वेलकम बैक टू ओपीएस न्यूज। दोस्तों दिन हो गया आज का 27 जुलाई 2022 बुधवार का, और बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइन से। टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अंतर्गत देश और दुनिया की 50 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है, जहां पर विद्यार्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब उनको पेन, पेंसिल और स्कूल बैग जो है वो सरकार के द्वारा दिया जाएगा। 1200 रुपए की जो धनराशि है वो गवर्नमेंट के द्वारा दी जाएगी। गाड़ी खरीदने वालों के लिए बड़ी महत्वपूर्ण खबर सामने आ रही है। और दोस्तों देश के इस राज्य में एक बड़ी खुशखबरी है कि सड़क हादसों में अब प्राइवेट अस्पताल में भी 72 घंटे तक मिलेगा फ्री इलाज। किस तरह से मिलेगा पूरी जानकारी जानेंगे। भारतीय सेना को लेकर बड़ी महत्वपूर्ण खबर आ रही है। अमरनाथ यात्रा को लेकर बड़ी चेतावनी है। कोरोना वायरस के साथ ही मंकी पॉक्स को लेकर सरकार ने कुछ खतरनाक अलर्ट जारी कर दिया है। एटीएम कार्ड धारकों के लिए भी बड़ा अपडेट है। और इसी के साथ आधार कार्ड जिनका भी बना हुआ है ना, तो उनको सरकार ने दी है बड़ी खुशखबरी। तो चलिए एक एक करते हुए शुरुआत कर लेते हैं आज की पहली खबर से। तो बड़ी खबर आ रही है कि बाहर गाड़ी खरीदने वालों को मिलेगा 3 गुना ज्यादा फायदा। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने किया बड़ा ऐलान। जी हाँ दोस्तों, दरअसल 1 साल बाद इलेक्ट्रिक व्हीकल की कीमत कम होने वाली है। अगर आप कोई भी नया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो फिलहाल के लिए कैंसिल कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों मोदी सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि सभी इलेक्ट्रिक वाहन की जो कीमत है ना, वो 1 साल के अंदर अंदर पेट्रोल व्हीकल की कीमत के बराबर कर देंगे। और वे कोशिश कर रहे हैं कि 1 साल के अंतर्गत इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो लागत है वो देश में पेट्रोल व्हीकल की लागत के बराबर हो जाएगी। जिस तरह से पेट्रोल डीजल की जो कारें अभी 5-7 लाख रुपए में मिलती है, वैसे ही इलेक्ट्रिक जो कारें हैं वो भी 5-7 लाख रुपए के आधार पर इसकी कीमत होगी। और इलेक्ट्रिक स्कूटी जो है वो दोस्तों अब 60-70 हजार रुपए में मिलनी शुरू हो जाएगी। इस तरह से यहाँ पर सरकार की प्लानिंग है। और इसी के साथ अगर आपके पास कार या बाइक है ना, तो एक और बड़ी खबर आ रही है कि वाहन का कम इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों के लिए होगा ज्यादा फायदा। सरकार ने लागू किया नया नियम। दोस्तों अगर आपके पास भी कोई कार या मोटरसाइकिल, बाइक, स्कूटी कुछ भी व्हीकल है ना, और अगर आप उसका कम इस्तेमाल करते हैं या फिर आपके पास 2 से 3 गाड़ियां और दोस्तों चलाने का नंबर कहीं कहीं पे आता है ना, ऐसे में क्या ना कि हर साल आपको गाड़ी का इंश्योरेंस तो करवाना ही होता है। यहाँ पर आपको बता दें कि गो डिजिट के नाम से एक नई जनरल इंश्योरेंस मोटर कंपनी जो मार्केट में आई है, और ये क्या है ना कि पे एज यू ड्राइव, यानी कि जिस तरह से आप गाड़ी जितनी चलाएंगे ना उतना ही आपको इंश्योरेंस के लिए देना होगा। अगर आप गाड़ी कम चलाते हैं तो आपको 25% से लेकर 50% तक की छूट यहाँ पर कंपनी के द्वारा दी जाएगी। कितनी बड़ी राहत भरी खबर है। और राजस्थान से अगली खबर आ रही है कि सड़क हादसों में अब प्राइवेट अस्पताल में भी 72 घंटे तक मिलेगा फ्री इलाज। बस करना होगा ये छोटा सा काम। तो राजस्थान में राज्य सरकार ने सड़क हादसों में होने वाले लोगों की अकाल मृत्यु को कम करने और घायल को तुरंत उपचार उपलब्ध करवाने के लिए मुख्यमंत्री चिरंजीवी सड़क योजना शुरू कर दी है। और इसके तहत सड़क हादसों में घायल व्यक्ति को अब सरकारी के साथ ही प्राइवेट हॉस्पिटल में भी 72 घंटे तक निःशुल्क आपातकालीन उपचार मिल सकेगा। और योजना में सबसे बड़ी बात यह है कि चाहे घायल व्यक्ति राजस्थान का हो या किसी अन्य राज्य का, सभी को मुख्यमंत्री चिरंजीवी सड़क दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत तत्काल रूप से आपातकालीन सेवा देकर इलाज किया जाएगा। तो कितनी बड़ी राहत भरी खबर यहाँ पर निकाली है आम जनता के लिए। और इसी के साथ अगली खबर है कि मनोरंजन के साथ सफर कर पाएंगे बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के रेल यात्री। लोकल ट्रेनों में लगेंगे एलईडी टीवी। तो ईस्टर्न रेलवे के द्वारा एक बड़ी खुशखबरी दी गई है यात्रियों के लिए कि दोस्तों लोकल ट्रेन में भी अब एलईडी टीवी लगाने का फैसला किया है और इसकी शुरुआत हो चुकी है। दरअसल ईस्टर्न रेलवे ने पहली बार किसी ट्रेन में एलईडी टीवी लगाया है। तो बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के लगभग सभी ट्रेनों में अब एलईडी टीवी की सुविधा शुरू हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगली खबर आ रही है कि चुनाव में फ्री ऑफर से सुप्रीम कोर्ट हुआ नाराज। कहा कि पॉलिटिकल पार्टियां लालच देती है, रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार जल्द ही निकाले रास्ता। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव के दौरान फ्री की योजनाओं पर रोक लगाने की बात कही है और इसके लिए केंद्र सरकार को आदेश दिया है कि जल्द से जल्द इस दिशा में कोई भी रास्ता निकाले। और इस मामले की अगली सुनवाई लगभग 3 अगस्त के दिन जाएगी। बहुत बार क्या होता है ना कि दोस्तों चुनाव होते हैं, उस समय पॉलिटिकल पार्टियां लुभावने ऑफर निकालती है कि हमारी पार्टी की सरकार बनेगी तो कर्ज माफ करेंगे, बिजली फ्री कर देंगे, पानी का बिल फ्री कर देंगे, और फिर बाद में कुछ करते हैं नहीं। तो इसको लेकर भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है वो नाराज हो चुका है और सरकार को सख्त आदेश दिया है कि अब इस तरह के लुभावने ऑफर नहीं निकाले जाए, है ना। और इसी के साथ अगली खबर आ रही है रक्षा मंत्रालय का बड़ा फैसला। सेना के लिए 28,732 करोड़ रुपए के हथियारों की खरीद को मिल चुकी है मंजूरी। तो भारत के रक्षा मंत्रालय ने कल मंगलवार को 28,000 करोड़ रुपए के स्वार्म ड्रोन, कार्बाइन और बुलेट प्रूफ जैकेट सहित अन्य सैनिक उपकरण और हथियारों की जो खरीद है ना उसको मंजूरी प्रदान कर दी है। तो भारत देश की सेना के लिए दोस्तों बड़ी राहत भरी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अब भारतीय सेना के सशस्त्र बलों को और भी ज्यादा आधुनिक बनाने पर जोर दिया जा रहा है। और अगली खबर है कि पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत के बीच वित्त मंत्री ने किया बड़ा ऐलान। सुनकर आप भी हो जाएंगे खुश। जी हाँ, दरअसल पेट्रोल और डीजल की जो लगातार कीमत है वो बढ़ती जा रही है और बढ़ती महंगाई के मद्देनजर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक बड़ी बात
कही है। उनके अनुसार सरकार जो है ना वो हर 15 दिन में कच्चा तेल, डीजल, पेट्रोल और विमान ईंधन पर लगाए गए टैक्स की समीक्षा करेगा, यानी कि इसके ऊपर रिव्यू करेगा कि कहीं टैक्स जो है वो सरकार के द्वारा ज्यादा नहीं लिया जा रहा है, किस तरह से क्रूड ऑयल, कच्चे तेल के भाव चल रहे हैं, और उसके मद्देनजर सरकार 1 महीने में 2 बार जो है ना वो पेट्रोल और डीजल की कीमत पर जो टैक्स लग रहा है उसकी रिव्यू करेगी, ताकि जनता पर कोई भी अतिरिक्त महंगाई का बोझ नहीं पड़ सके। और अगली खबर आ रही है, अमरनाथ में फिर से भारी बारिश, 4000 श्रद्धालुओं को निकाला, यात्रा भी रोक दी गई। 8 जुलाई को बाढ़ से 15 श्रद्धालुओं की हुई थी मौत। दोस्तों, अमरनाथ में पवित्र गुफा के आसपास पहाड़ों पर मंगलवार को भारी बारिश हुई और इससे दोपहर करीब 3 बजे अमरनाथ गुफा के पास बने तालाब और झरनों में बाढ़ आ गई। 8 जुलाई को भारी बारिश से आई बाढ़ के मद्देनजर लगभग 15 लोगों की मौत हुई थी। उसके मद्देनजर प्रशासन ने पहले ही डिसीजन लेते हुए अमरनाथ यात्रा जो दोस्तों अस्थायी तरीके से रोक दी गई। और इसी के साथ अगली खबर आ रही है कि हवाई यात्रियों के लिए जरूरी खबर, अब ये लोग नहीं कर सकेंगे फ्लाइट से सफर। DGCA ने जारी किया नया आदेश। तो दोस्तों, अगर आप भी हवाई सफर करते हैं तो आपके लिए बहुत ही जरूरी है। दरअसल DGCA ने फ्लाइट से यात्रा करने वालों के लिए नया नियम बनाया है, जिसके तहत अब डॉक्टर जांच के बाद ही यह तय कर पाएंगे कि कौन यात्री फ्लाइट में सफर करने लायक है और कौन नहीं। तो जो भी व्यक्ति फ्लाइट में सफर करेंगे ना, सबसे पहले उनकी डॉक्टरी जांच होगी और डॉक्टर आपके टिकट पर छाप लगाएंगे, मुहर लगाएंगे ना, तभी दोस्तों आप यात्रा के लिए जो है वो फिट हो पाएंगे। आप यात्रा के लिए फिट है या नहीं, इसकी जांच डॉक्टर करेंगे, है ना। हवाई यात्रियों के लिए एक और बुरी खबर आ रही है कि ईंधन की कीमत में बढ़ोतरी के कारण टिकट की जो कीमत है वो बहुत ही जल्द बढ़ सकती है। और वहीं राजस्थान से अगली खबर है कि गहलोत सरकार 350 करोड़ की लागत से बांटेगी स्कूल में फ्री यूनिफॉर्म, बैग पर लगी होगी CM गहलोत की फोटो। तो राजस्थान की गहलोत सरकार राज्य में कक्षा 1 से लेकर 8वीं क्लास तक के विद्यार्थियों को निःशुल्क यूनिफॉर्म यानी कि जो स्कूल ड्रेस है ना वो वितरण करने जा रही है। और इसके लिए सरकार ने 350 करोड़ रुपए की एक योजना बनाई है। और इसी के साथ दोस्तों स्कूल ड्रेस के अलावा यहाँ पर बैग वगैरह भी सरकार के द्वारा फ्री में दिए जाएंगे, पहली से लेकर 8वीं कक्षा तक के बच्चों का। और बैग के ऊपर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की फोटो भी लगी होगी। और वहीं अगली खबर में आपको बता दें कि फ्री राशन लेने वालों की लगी लॉटरी, सरकार के नए आदेश से ज्यों उठे लाभार्थी। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से राशन कार्ड सरेंडर और अनाज वसूली की खबरों से लोगों को परेशान कर रखा था। सोशल मीडिया पर खबरें आ रही थी कि जिन लोगों ने फर्जी राशन कार्ड बना रखा है या जो राशन कार्ड के लिए पात्र नहीं है, उनके राशन कार्ड को अब सरेंडर कर दिया जाएगा। तो ये सभी खबरें फर्जी है, इस तरह से सरकार ने कोई भी आदेश नहीं निकाला है, ठीक है। और अगली खबर है कि अब पोस्ट ऑफिस के खाता धारकों को मिलेगी NEFT की सुविधा, नया नियम हुआ लागू। तो अगर आपका भी खाता पोस्ट ऑफिस में है ना, तो दोस्तों एक नया नियम पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट के द्वारा जारी किया गया है कि अब इस अकाउंट से भी आप NEFT और RTGS की सुविधा जो है ना उसका फायदा उठा सकते हैं। और अगली खबर है कि केरल और दिल्ली के बाद अब बिहार और झारखंड में मिला मंकी पॉक्स का मरीज, PMCH के डॉक्टर्स की टीम कर रही है जांच। तो दोस्तों, भारत में केरल और दिल्ली में पहले मंकी पॉक्स के मरीज मिले थे, उसके बाद पटना में संदिग्ध मरीज आया और अब झारखंड में भी मरीज आ चुका है। दोस्तों, ये जो बीमारी है वो 4 राज्यों में दस्तक दे चुकी है। और एक रिपोर्ट के मुताबिक बिहार के पटना इलाके में संदिग्ध महिला मरीज मंकी पॉक्स से पीड़ित मिली है। और वहीं आपको बता दें WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने करीब 80 देशों में मंकी पॉक्स को महामारी घोषित कर दिया है और इस बीमारी का अभी तक कोई भी इलाज नहीं बना है। ऐसे में सावधानी बनाए रखिएगा, मंकी पॉक्स काफी खतरनाक बीमारी है। और वहीं दोस्तों, अगर आप मंकी पॉक्स के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं तो हमारे पुराने वीडियोस देख सकते हैं। मंकी पॉक्स के लिए अलग ही लक्षण, कारण, बचाव, उपचार, किस तरह से आप इसका सही अपडेट देख सकते हैं, पूरी जानकारी जो आपको एक अन्य वीडियो में मिल जाएगी, ठीक है। और वहीं अगली खबर है कि SBI ग्राहक कृपया ध्यान दीजिएगा, अब बदल गया है ATM से पैसे निकालने का नियम। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका भी खाता भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI में है ना, तो ATM से पैसे निकालने के नियमों में बदलाव कर दिया गया है। अब SBI बैंक के द्वारा अगर आप ATM से जाकर कोई भी पैसे निकालेंगे ना, तो ट्रांजैक्शन पूरा होने से पहले आपके मोबाइल पर एक OTP मैसेज आएगा और OTP कंफर्म होने के बाद ही दोस्तों आप अपने ATM से पैसे निकाल पाओगे। मतलब दोस्तों, फर्जीवाड़े की रोकथाम के लिए SBI ने कुछ इस तरह का आदेश निकाला है। और अगली खबर है कि भारतीयों को लेकर सख्त हुआ नेपाल, देश में प्रवेश को लेकर बन गए कुछ नए नियम। तो दोस्तों, पड़ोसी मुल्क नेपाल ने भारतीयों के अपने देश में एंट्री करने को लेकर एक बड़ा फैसला किया है, जिसके तहत भारतीय नागरिकों के नेपाल में प्रवेश करने के लिए नेपाल बॉर्डर पर पहचान पत्र दिखाना अनिवार्य कर दिया है। यानी कि अब भारत के निवासी नेपाल में बिना पहचान पत्र दिखाए नेपाल की सीमा में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। इस तरह से नेपाल की सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। चलिए, आधार कार्ड को लेकर बड़ी महत्वपूर्ण खबर सामने आ रही है, जानते हैं पूरी डिटेल। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों, आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। भारत देश में बालिग होने के लिए कम से कम कितने साल का होना जरूरी है? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा, भारत देश में बालिग होने के लिए कितने साल का होना जरूरी
है। ऑप्शन ए 18 साल, ऑप्शन बी 21 साल। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ, सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक आसूस कंपनी का 20,000 रूपए तक का लैपटॉप बिल्कुल फ्री। चलिए, बड़ी जरूरी खबर सामने आ रही है कि अब आधार कार्ड का हुआ गलत इस्तेमाल तो लगेगा 1 करोड़ रुपए का जुर्माना। सरकार ने लागू कर दिया नया नियम। तो क्या है ना कि आधार कार्ड हर व्यक्ति के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज माना जाता है। नाबालिग से लेकर सभी बड़ों का आधार कार्ड बनाना अनिवार्य है। ऐसे में आधार कार्ड को लेकर सरकार ने एक नया नियम लागू किया है कि अगर कोई भी कंपनी, इंडिविजुअल या कोई भी देश, कोई भी संस्था अगर किसी भी आधार कार्ड का गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं ना, तो उसके ऊपर 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और उसके अलावा जेल की सजा का प्रावधान भी किया गया है। ऐसे में ध्यान रखिएगा। चलिए, अगली खबर है कि उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला। अब यूपी से एनसीआर आने वाली गाड़ियों पर नहीं लगेगा रोड टैक्स। तो उत्तर प्रदेश से जो भी दिल्ली जाएंगे ना, स्कूल बस, कैब और ऑफिस के वाहन को लेकर यूपी कैबिनेट के परिवहन विभाग में एक अहम प्रस्ताव पारित हुआ है, जिसके अंतर्गत रोड टैक्स जो है वो माफ कर दिया गया है। और अगली खबर आ रही है नेशनल हेराल्ड केस को लेकर कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से ईडी ने की 6 घंटे की पूछताछ। बुधवार यानी कि आज के दिन फिर से किया जाएगा तलब। तो प्रवर्तन निदेशालय ने 2 राउंड में कम से कम 6 घंटे तक कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से पूछताछ करी और इसको लेकर समन जारी किया गया। हालांकि पूछताछ को पूरी तरीके से गोपनीय रखा गया है। और इसी के साथ अगली खबर है कि फैमिली कोर्ट में लटके हैं 11,40,000 केस। इस बीच लोकसभा से आई कुछ बड़ी खुशखबरी। तो देश के अलग अलग फैमिली कोर्ट में लगभग 11.5 लाख मामले जो पेंडिंग है और ये बात आज संसद में बताएगी। तो संसद ने इन सभी मामलों को फास्ट ट्रैक की गति से निपटाने का आदेश दिया है, ताकि दोस्तों लंबित जितने भी जो पेंडिंग मामले हैं ना, उनका फटाफट से समाधान किया जा सके। ठीक है। और वहीं अगली खबर आ रही है कि आपके कर्ज की भरपाई के लिए कुर्क हो सकती है पीएफ खाते में जमा राशि। सरकार ने जारी किया नया रूल। दोस्तों, अगर आप किसी से कर्ज लेते हैं और उसे चुका नहीं पाते हैं ना, तो कर्जदाता आपकी संपत्ति जब्त कर उस नुकसान की भरपाई कर सकता है। लेकिन यहाँ पर आपको बता दें कि नौकरी लेने वाले अगर किसी भी व्यक्ति ने कर्ज ले रखा है ना, और अगर उसके पास पूर्णतया संपत्ति नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उसका जो पीएफ खाता होता है ना, उसे भी कुर्क करके सरकार जो है दोस्तों कर्ज का भुगतान कर सकती है, उसका निपटारा कर सकती है। ठीक है। और 5G स्पेक्ट्रम ऑक्शन को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि स्पेक्ट्रम नीलामी का 4 राउंड हुआ पूरा। दूर संचार कंपनियां एग्रेसिव मूड में नहीं। तो दोस्तों 5G की जो नीलामी है वो भारत में चल रही है और 4 राउंड लगभग इसके पूरे हो चुके हैं। और बहुत ही जल्द कुल मिलाकर भारत देश में दोस्तों 4G के बाद 5G की स्पीड देखी जाएगी, जिसकी जो स्पीड है ना वो दोस्तों 10 गुना ज्यादा होगी। ठीक है ना, 4G से। चलिए, गुजरात से बड़ी खबर है। गुजरात शराब त्रासदी, मृतकों की संख्या पहुंची 31। पुलिस ने 14 लोगों के खिलाफ किया मामला। तो गुजरात के बोटाद जिले में कथित रूप से जहरीली शराब के सेवन से मरने वालों की जो संख्या है वो 31 को पार कर गई है। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने मंगलवार को इस तरह की जानकारी दी है और इसको लेकर 14 लोगों के खिलाफ दोस्तों हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है, प्राथमिकी दर्ज हो गई है। और वहीं अगली खबर में जानते हैं आज के मौसम समाचार। तो दोस्तों अगले 24 घंटों के मद्देनजर मौसम विभाग के द्वारा गुजरात, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक और इसी के साथ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, शेष पूर्वोत्तर भारत, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, सौराष्ट्र और कच्छ, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, कोंकण, गोवा, तटीय क्षेत्र, कर्नाटक और केरल राज्य में अगले 24 घंटों के मद्देनजर कहीं पर हल्की तो कहीं पर मध्यम और कई स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। वैसे मित्रों, आप कौन से राज्य में रहते हैं, एक बार अपने राज्य का नाम हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि अगले वीडियो में आपके राज्य से जुड़ी कोई भी बड़ी खबर होती है तो सबसे पहले हम उसे आप तक बता सके। और दोस्तों राजस्थान के 9 जिलों में असामान्य बारिश दर्ज हुई है। बांध में से 16% पानी की बढ़ोतरी हुई है। कई बांध ओवरफ्लो हो चुके हैं। नदियां, नाले जो है वो खतरे के निशान से ऊपर बह रहे हैं। बाढ़ के हालात हो चुके हैं। और अगली खबर आ रही है कि फ्री एलपीजी कनेक्शन लेने के लिए अब ये डॉक्यूमेंट्स होने जरूरी। सरकार ने दिया कुछ नया आदेश। तो यदि आप भी फ्री रसोई गैस कनेक्शन चाहते हैं ना, तो ये खबर आपके लिए काम की हो सकती है। दरअसल फ्री एलपीजी रसोई गैस लेने के लिए उज्ज्वला कनेक्शन जो होता है ना, उसमें ई-केवाईसी होना जरूरी है। और बीपीएल राशन कार्ड या किसी राज्य सरकार के द्वारा जारी किए गए राशन कार्ड जिसमें गरीबी रेखा से नीचे होने का प्रमाण पत्र हो, आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड के साथ ही बैंक खाता नंबर, आईएफएससी कोड की जरूरत होगी और एक पासपोर्ट साइज का जो फोटो है ना वो देना भी जरूरी होगा, तभी आप फ्री एलपीजी गैस कनेक्शन जो हासिल कर सकते हैं। और वहीं अगली खबर है कि वोल्वो कंपनी ने लॉन्च की पहली इलेक्ट्रिक कार, एक बार चार्ज करने पर चलेगी 400 किलोमीटर। तो वोल्वो कंपनी जो है वो देश में इलेक्ट्रिक वाहन को लेकर पहली बार एक नई गाड़ी रिलीज करी है एक्सी 40 के नाम से। और ये जो गाड़ी है वो 5 सेकंड में कम से कम 100 की स्पीड हासिल कर लेगी और एक बार चार्ज करने के पश्चात लगभग दोस्तों ये जो 400 किलोमीटर का बैकअप देगी और बैटरी की 8 साल की वारंटी दी गई है। और इसे अगर आप बुक करवाना चाहते हैं तो 50,000 रुपए के पेमेंट पर आप बुक करवा सकते हैं। भारतीय बाजार में दोस्तों ये जो कार है वो काफी ज्यादा धूम मचा सकती है। अगली बड़ी खबर आ रही है कि 1.5 महीने पहले मृत महिला प्रेमी के साथ मिली जिंदा। हत्या के आरोप में जेल में बंद
बंद है पति। तो बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। तकरीबन 1.5 महीने पहले एक महिला की मौत होने की खबर आई थी और इसकी हत्या के आरोप में उसका पति जो जेल में बंद है, क्योंकि महिला के जो पीहर वाले हैं उन्होंने पति के नाम पर दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज करवाया था और पति अभी जेल में बंद है। लेकिन जब घटना की सच्चाई सामने आई तो वह महिला जो है ना वो प्रेमी के पास जिंदा मिली। मतलब एक महिला जो है, एक माता बहन का रूप लेने वाली महिला दोस्तों किस तरह के घिनौने तरीके से घटिया काम कर सकती है, उसका ताजा उदाहरण आप यहाँ पर देख सकते हैं। अच्छा, अगली खबर है यूपी कैबिनेट में गाँव के मिनी सचिवालय में हर घर तिरंगा के लिए करोड़ों झंडे बांटेगी सरकार। तो इस बार 15 अगस्त को लेकर दोस्तों सरकार ने लक्ष्य रखा है कि हर घर में तिरंगा झंडा लहराएगा। तो इसको लेकर सरकार जो फ्री झंडे बांटने का काम भी शुरू कर चुकी है। इस समय उत्तर प्रदेश के गांव-गांव में अब गवर्नमेंट के द्वारा दोस्तों यहाँ पर झंडे वितरण किए जाएंगे। ठीक है, और वहीं अगली खबर है कि जन्म प्रमाण पत्र आदि में केवल माँ का नाम शामिल करना एक व्यक्ति का अधिकार है। केरल हाईकोर्ट ने दिया बड़ा फैसला। तो दोस्तों हाईकोर्ट के नए फैसले के मुताबिक अगर किसी भी बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र बनता है ना, तो पिता का नाम लिखना जरूरी नहीं होगा, केवल माँ का नाम लिखने के पश्चात भी जन्म प्रमाण पत्र बना जा सकता है। ठीक है, और वहीं उत्तर प्रदेश से अगली खबर है कि योगी सरकार का बच्चों की शिक्षा पर फोकस। यूनिफॉर्म के साथ पेन, पेंसिल और कॉपी के लिए भी पैसा देगी सरकार। तो अब यूनिफॉर्म के साथ ही उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो बेसिक शिक्षा विभाग के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को कॉपी और पेंसिल के लिए भी पैसा देगी। और इसके लिए दोस्तों हर एक छात्र को 1200 रुपए जो डायरेक्टली उसके बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे, माता पिता के बैंक खाते में, ताकि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को ड्रेस, पेन, पेंसिल, कॉपी, किताबें आदि आसानी से खरीदी जा सके। तो 1200 रुपए जो है ना वो सरकार ने देने का लक्ष्य रखा है। ओके फ्रेंड्स, तो इसी के साथ आज के मुख्य समाचारों के अपडेट वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।